आंवला नवमी को अक्षय नवमी के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपको लगता है कि मुझे पुत्र प्राप्ति हो या मेरे बच्चे सरकारी नौकरी में निकल जाए, रोग मुक्ति हो और मेरा मनचाहा विवाह हो जाए, तो आपको इस वीडियो में दो धागे के उपाय बताऊंगी। एक प्रथम में धागे का उपाय जो कि अपने आप में अलग है, दूसरा विशेष है, उसे सुनकर जाइएगा और निश्चित रूप से दोनों में से कोई एक उपाय कर लेंगे ना धागे से संबंधित, तो आपके मन की कामना तुरंत सिद्ध होगी। आप जानते होंगे प्राचीनतम समय से ही मनोकामना धागा विभिन्न मंदिरों में वृक्षों में बांधा जाता है और मनोकामना के धागे की महिमा अद्भुत कही गई है। आप सभी को उपाय भले ही आप व्रत उपवास करें या ना कर पाए, परंतु आंवला नवमी अक्षय नवमी के रूप में जानी जाती है। कहा जाता है इस दिन किया गया कोई भी उपाय, कोई भी नियम, कोई पूजा अक्षय फलों की प्राप्ति में सहायक होती है। तो आप सभी को यह उपाय एक बार प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए। साल की सबसे बड़ी अक्षय नवमी इसे कहा जाता है और आप सभी को विशेष तौर पर लाल धागे का प्रयोग करना है। कलावा जिसे कहा जाता है ना, जिसे हाथ में बांधते हैं, क्योंकि यह श्री नारायण को बहुत प्रिय है और साथ ही माता लक्ष्मी को भी यह आकर्षित करता है। तो इसी से संबंधित आपको उपाय करना है। आप सभी को इस दिन व्रत करते हैं तो उत्तम है, नहीं कर पाते तो कोई चिंता की कोई बात नहीं है। आप सभी रविवार का दिन है तो आवश्यक रूप से सबसे पहले तो आप सभी लाल रंग के कपड़े पहने। सूर्य नारायण भगवान का दिन जाना जाता है और साथ के साथ आप सभी को कोशिश करनी है कि सूर्य भगवान को आप लाल सिंदूर डालकर, अर्थात लाल कुमकुम डालकर, लाल फूल डालकर, कुछ दाने अक्षत के डालकर, कुल मिलाकर आपको लाल रंग की वस्तुओं का प्रयोग कर कर सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। इससे व्यक्तित्व में निखार आता है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। और आप सभी को विशेष तौर पर जो महादेव हैं उनका पूजन करना है, क्योंकि महादेव ही हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को संतान प्राप्ति दिलाई थी और महादेव ही हैं जो सर्वे सर्वा हैं और हर कार्य की सिद्धता के लिए उन्हें जाना जाता है। आप सभी को आवश्यक रूप से शिवलिंग का विधि विधान से पूजन करना है। अगर संभव हो तो आप सभी को आंवला नवमी के दिन 108 गेहूं के दाने जो कि सूर्य भगवान से जुड़े हुए होते हैं, आप सभी को संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए, अर्थात संतान संबंधी किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए संतानेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। तो 108 गेहूं के दाने आप रविवार के दिन शिवलिंग पर जरूर से चढ़ाएं। आप दीपक लगाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं। बहुत शुभ माना जाता है कि हे संतानेश्वर महादेव, मेरे संतान संबंधी सभी परेशानी दूर करो, मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दो, मेरे बच्चे गुस्सैल हैं उनका जो है स्वभाव अच्छा हो जाए, मेरे पति का भाग्य उदय हो जाए, मेरे रोगों का नाश हो, या कुल मिलाकर जो भी मनोकामना है सभी आप बोल सकते हैं। आप सभी को शिवलिंग पर गेहूं जरूर से चढ़ाने हैं। इसके बाद आप सभी को उपाय करना शुरू करना है। पहला जो धागे का उपाय बताने जा रही हूँ ध्यान से सुनिएगा। कमेंट्स में आप सभी से अनुरोध है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे महामंत्रों का जाप आप जरूर से कीजिएगा। जीवन में परिवर्तन होना निश्चित है। आप सभी को उपाय करने के लिए आंवला वृक्ष के नीचे चले जाना है। किसी कारण से आंवला का पेड़ नहीं है तो लेकर आइएगा। उस दिन बहुत शुभ माना जाता है। घर पर रोपित करें, किसी मंदिर प्रांगण में उसे रोपित करें, बहुत भाग्य चमकाने का यह कार्य माना जाता है। तो आंवला नवमी के दिन आंवला का वृक्ष है तो कहीं आसपास वहां जाकर न करें, नहीं तो अपने घर पर भी किया जा सकता है। आप सभी को एक कच्चा सूत लेना है, कलावा। कलावा में हल्की सी आप हल्दी लगा लीजिए। क्या लगाना है? हल्दी, पीसी हुई हल्दी लगाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें, हरिहर का ध्यान करें। अब उस कच्चे सूत में आपको 9 गांठ लगा लेनी है। कितनी गांठें लगानी है? 9 गांठ लगानी है। यह 9 गांठ लगाते समय आप अपनी मनोकामना जरूर से बोलें। जैसे रोग मुक्ति चाहते हैं तो वह बोलें, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो वह बोले, प्रतियोगी परीक्षा में, कर्ज में, ये जिस भी पर कामना के तहत आप कहना चाहते हैं तो आप सभी को जो है हल्दी लगे हुए लाल सूत में 9 गांठ लगा लेनी है। उसके बाद आप सभी को आंवला वृक्ष की परिक्रमा पूजा करनी है। आंवला वृक्ष की या तो 5 परिक्रमा या 7 परिक्रमा की जाती है। आंवला वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाएं, दीपक लगाएं, जल चढ़ाएं। विधि विधान से आंवला वृक्ष को हल्दी, कुमकुम और साथ ही गेहूं या तिल या अक्षत जो भी आप लेते हैं वह सभी चीजें लीजिए। आंवला वृक्ष की परिक्रमा, आंवला वृक्ष की मिट्टी मस्तक पर धारण करें और यहाँ पर 2 दीपक लगाए जाएंगे। एक माता लक्ष्मी के नाम का लंबी बत्ती का, एक महादेव के नाम का गोल बत्ती का। महादेव नहीं, श्री नारायण, क्षमा करें। आप सभी एक श्री नारायण के नाम का गोल बत्ती का घी का दीपक या तिल का तेल भी ले सकते हैं। लंबी बत्ती का दीपक आप जो है माता लक्ष्मी का स्मरण कर कर लगा दीजिए। अब आप सभी ने जो अपनी मनोकामना कहते हुए एक धागा ले रखा है, कच्चा सूत, इतना बड़ा कच्चा सूत होना चाहिए जितना आप सभी जो है आंवला
वृक्ष में अपनी मनोकामना कहकर आप बांध सकें। आप सभी को जो है इतना बड़ा कच्चा सूत तोड़ लेना है, ज़्यादा ही तोड़िएगा, कम ना पड़ने पाए, इस बात का ध्यान रखें। कोई भी लड़का भी कर सकता है, लड़की भी, महिला पुरुष, जो भी इच्छा है सभी कर सकते हैं। आपको आंवला वृक्ष की जड़ में कच्चे सूत को अपनी मनोकामना कहकर 9 गांठ लगानी है। गांठ लगाते हुए भी अपनी मनोकामना बोले, इस बात का ध्यान रखें। आप सुंदर भाव सच्चे मन से इसे बांध दीजिएगा। ऐसा करने से आंवला वृक्ष के नीचे जो भी 9 जो है गांठ लगाकर बांध देता है, उसके भाग्य में परिवर्तन होता है। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाता है। तो इस कार्य को आप बिना व्रत उपवास के भी कर सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात है ही नहीं। तो सरल सा उपाय है, जिस कामना के तहत पूर्ण विश्वास से करेंगे तो निश्चित रूप से वह काम होगा। कोई पैसा समय तो लगता ही नहीं है, परंतु चमत्कार अद्भुत स्वरूप में देखने को मिलते हैं। एक बार प्रैक्टिकल कर लिया जाए तो क्या दोष है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। करके देखिएगा। बढ़ते हैं दूसरे मनोकामना धागे के उपाय की तरफ। आप सभी से अनुरोध है, इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा आंवला का दीपदान करें। इससे पहले मैंने एक श्रेष्ठ आंवला नवमी का और उपाय बता रखा है, आप कृपया उस वीडियो को भी जरूर से देखिएगा। वह उपाय बहुत आपके काम का रहेगा। आपके लिए वह उपाय नौकरी, विवाह, संतान, सब तरह की परेशानी को दूर करने में सहायक होगा। तो उस वीडियो को आपको देखना चाहिए। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। आपको यह उपाय भी गुरुजी ने कहा है, पिछले समय में जब रानियों की, जो राजा की हर कार्य में प्रगति के लिए जो है प्राचीनतम समय से रानियां इस उपाय को करा करती थी। बच्चे कोई कार्य कर रहे हैं, उनकी उन्नति हो जाए, आपके संतान मिल जाए, सुख संबंध अच्छे हो जाए, कुल मिलाकर पति बच्चों से या जो भी इच्छा है वह कहते हुए आपको आंवला वृक्ष का पूजन करना है। गुरुजी कहते हैं 9वीं तिथि में आपको आंवला के पेड़ में आवश्यक रूप से एक धागा बांध कर आ जाना है। परिक्रमा 5 या 7 पहले जैसी ही करनी है। और आपको एक डाल में, आंवला वृक्ष की डलिया में, अर्थात जो टहनी होती है, आपको जितना धागे की आवश्यकता है उतना धागा बांधकर छोड़ाइए। जब 9वीं तिथि समाप्त हो जाए, 10वीं तिथि के दिन सुबह जाइए और उस धागे को उठाकर अपने साथ ले आइए और अपने हाथ में, अपने बाजू में, अपने गले में उस धागे को अगर आप धारण कर लेते हैं ना, तो गुरुजी कहते हैं आप जिस क्षेत्र में जाएंगे, जिस कार्य में जाएंगे, जहाँ पैर रखेंगे वहाँ आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आप सभी को आंवला नवमी में पूजा विधान करने के बाद एक टहनी में धागा जरूर से बांध कर आना है। धागा बांधने के बाद आप सभी को उस धागे को घर ले आना है और बाद में उसे अपने प्रयोग में ले लेना है। फिर देखिए कैसा बदलाव आता है। और अपने आप में यह उपाय काफ़ी सरल है और बहुत प्राचीन है। गुरुजी ने अपनी किताबों के माध्यम से, अपनी जो है आवाज़ और वीडियोस के माध्यम से, अपने इंस्टाग्राम चैनल में कई तरह के कार्य उपाय बता रखे हैं। उसमें यह सबसे सरल उपाय है। जिस मनोकामना के तहत करेंगे उस मनोकामना को आप परिपूर्ण होते हुए स्वयं ही चमत्कार के रूप में देखेंगे। करके देखिएगा, जीवन और भाग्य समय बदलते देर नहीं लगेगी। उपाय वीडियो उपयोगी रहते हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।